निश्चित करी थी। और भाई साहब ये जोड़ी बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो छंद द्वारा बताता हूँ आपको जी। कि दो दिलों का योग का हो चाहे संजोग का हो, राम जी ने कैसी कैसी जोड़ियां बनाई है कि मेल अनमेल कहीं हुई रे लंपेल कहीं, एक दूजे संग कैसी कुंडली मिलाई है। क्या बात। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जुल्फे घटाओ जैसी पत्नी की देखी कभी पति जी का सर जैसे चांद की गोलाई है। और भोर जैसा उजला कलर पत्नी का देखा पति ऐसा देखा जैसे रात की सिहाई है। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोली आप तो चाहे डायनासोर बना लो। तो भाई साहब जोड़ियों का हिसाब ऐसा ऐसा हो जाता है और बहुत ऊंचाइयों तक ये हमारा वाह वाह गया है। मेरे को तो एक घटना याद आती है शैलेश जी, गांव का एक व्यक्ति भाई साहब उसने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। अच्छा। उसके घर वालों ने कहा यार हेलीकॉप्टर की सैर करा दे। बोला नहीं शोर मचाओगे। बोला क्यों शोर मचाएंगे, बैठा ले। उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक चला गया, कोई नहीं बोला रास्ते में। उसने मना कर रखी थी, पीछे मुड़ के देखा सब नाराज हुए पड़े हैं। उसने कहा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। उसकी माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। मैं एक नया विषय बिल्कुल शैलेश भाई, एक छोटा शैतान बच्चा सूर्य भगवान को अपनी दोस्ती करके धरती पर कैसे लाता है, समर्पित करता हूँ साहब। कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी इसलिए साहब चलते चलते बात हुई। अच्छा। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा हे सूर्य देव आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना। हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। जबकि सूर्य भगवान 100 गुना बड़े हैं पृथ्वी से, लेकिन उसका बच्चे का बन उन्होंने बुला लिया। कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमी पे लाए थे। अच्छा। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। तो भाई साहब किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले। अच्छा। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले भाड़ में जाए यार कौन बोले। वाह 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 वाह। बड़ा अजीब मामला निकल कर क्या था शैलेश जी। अब आप तो बार बार मेरे को फोन कर करके बोले वो रायन माल भी आ गया। मैंने कहा आ गया। बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे। यार कौन चबाए? एक बार तो नाई की दुकान पर गया दुबे जी। हाँ। अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही काट दे। अलग अलग तरह की बात है। एक बार फांसी हो गई। किसको? तुमको? कल्पना में। जज साहब बोले मालवी जी जाते जाते कोई आखिरी शौक फरमाएंगे? मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। जज साहब बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी। बढ़िया बढ़िया। एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में। सपने में? मेरा जो कुछ भी होता सपने में ही होता। तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी टटोली। बोले कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवान
थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खा